सत सत्य सत्य हो गोविंद राधे। 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 संग सत्य सत्य हो तो लक्ष्य दिला दे। संग सत्य सत्य हो तो लक्ष्य दिला दे। सत सत्संग शब्द सुना होगा आप लोगों ने। सत्संग यानी सत का संग। सत माने संत महापुरुष और संग माने आप जानते ही है, दो चीज का मिल जाना ये संग है। तो अगर सत्य सत्य सत हो, संत हो, सच्चा संत हो यानी श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ। वेद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, अगर ऐसा कोई संत हो तो उसको सत्य संत कहते हैं। और संग भी सत्य हो। अगर दोनों सत्य हो तो सत्य मिल जाए, लक्ष्य मिल जाए, भगवान मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो संत सत्य हो, इसकी परिभाषा तो मैंने बता दी आपको कि शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके हमको, थियरी की नॉलेज भी करा सके, और उसने भगवान का साक्षात्कार भी किया हो, प्रेमानंद का खजांची भी हो, वो प्रेम निधि भी उसके पास हो। खाली चेक बुक है, बैंक में एक पैसा नहीं, तो वो चेक बुक क्या करेगी? खाली बातें बनावे मुख से और भगवान के शरणापन्न न हो, भगवत प्रेम न पाया हो, तो उस बात बनाने से तो और अहंकार बढ़ेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अरे भाई, या तो संत नहीं मिला होगा, या तो हमने संग नहीं किया होगा। तो संत नहीं मिला होगा ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि अनादिकाल से अनंत जन्म बीत गए और कोई संत ही नहीं हुआ क्या विश्व में? तो संग नहीं किया। ये संग माने क्या होता है? संग, ये बुद्धि जो है, इसको वेद ने कहा है बुद्धिंतु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा।
वेद कहता है देखो तुम्हारे पास हमने तुमको एक रथ दिया है, रथ तांगा एक्का, उसमें क्या क्या सामान है? एक तो बॉडी होती है रथ की, और कुछ घोड़े होते हैं, और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी होती है, लगाम कहते हैं उसको, और एक ड्राइवर होता है सारथी, और एक पैसेंजर होता है बैठा रहता है। ये रथ मैंने दिया है तुमको, भगवान कह रहे हैं। और रथ किस लिए दिया है? मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, बस जैसे हो वैसे ही आ जाओ, बनो ठनो मत। अनंत जन्म बीत गए उस रथ पर चलते चलते, लेकिन हम भगवान के पास नहीं पहुंचे। और बिल्कुल पास में भगवान का घर है। रथ हम जिस तरफ ले जा रहे हैं उसको उल्टा कर दें, बस घर आ गया। उल्टा कर दें। ये घोड़े हैं इंद्रियां, लगाम है मन, और सारथी है बुद्धि, और पैसेंजर है आत्मा, और ये बॉडी है शरीर मनुष्य का, जो बड़े भाग्य से मिला है। और भगवान के शरणापन्न होना है, भगवान के पास जाना है। हम भगवान की तरफ पीठ करके चल रहे हैं, यानी पूर्व की तरफ इलाहाबाद है और लखनऊ की रोड पर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में। जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमानमिति बीत शोका। वेद कहता है तुम राइट अबाउट टर्न हो जाओ, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाओ, घूम जाओ पीछे, भगवान खड़े हैं। तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे ठीक पीछे खड़े हैं। हम नहीं घूमना चाहते। आपस में ही हम मां बाप बेटा स्त्री पति बना बना के आनंद ढूंढ रहे हैं। घर घर भीख मांग रहे हैं, और जहां जहां भीख मांगते हैं वो भी भिखारी। दूसरे घर में गए वो भी भिखारी, तीसरे घर में गए वो भी भिखारी। और सब भिखारी बेवकूफ बना रहे हैं। आ जाओ आ जाओ तुमको हम माला माल कर देंगे। माँ भी कह रही है, बाप भी कह रहा है, बीवी भी कह रही है, पति भी कह रहा है, बेटा भी, सब कह रहे हैं यही, धोखा दे रहे हैं। और हर जगह तुम ठोकर खा रहे हो। थोड़ी देर को ज्ञान भी होता है, सब स्वार्थी हैं, और फिर वही। तो संग मन बुद्धि को करना है मेन, और इसमें भी प्रमुख है। आप लोग घर छोड़ के यहां आए हैं, हाँ, साधना करने, हाँ हाँ, बड़ी भावना है, तो बहुत बड़ा त्याग है, ठीक है। लेकिन जब घंटी बजती है, उठना पड़ेगा सवेरे, तो बेमनी से उठते हैं। उठना पड़ेगा, फिर सवेरा हो गया। नहीं उठेंगे तो महाराज जी फिर क्या करेंगे, डांटेंगे कहीं। ये बेमनी से आप उठ रहे हैं। अरे मम्मी ने उठाया, घर में पापा ने उठाया, वो भी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन उठते हैं।
और मम्मी पापा का भी मन नहीं कर रहा है उठने का, लेकिन उठे, ऑफिस जाना है, उठे, घर के बच्चों को नाश्ता बनाना है, उठो, क्या करो। है गुरु चरणों की महिमा। गुरु चरणों का इतना अधिक महात्म्य है कि संपूर्ण चरण की तो बात कौन कहे। उनके चरण के एक नख की चमक में ही इतनी दिव्यता है कि यदि कोई उसी का निरंतर ध्यान करते हुए और उसका महत्व समझते हुए उसे अपने हृदय में बसा ले, तो उसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और हृदय में भगवदीय ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। गुरु चरणों की रज को अंजन की भांति नेत्रों में लगाने पर सर्वत्र श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं और वह जीव संसार में रहकर भी संसार से ऐसे ही निर्लिप्त रहता है जैसे कमल के पत्ते पर जल। यद्यपि गुरु का संपूर्ण शरीर दिव्य होता है, परंतु उनके चरणों की महिमा का बखान भला कौन कर सकता है। गुरु के अलौकिक विग्रह से दिव्य तरंगे निकलती हैं और इन तरंगों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, जिससे चरणों तक आकर इन दिव्य तरंगों का एक पुंज बन जाता है। इसी से गुरु चरणों का सर्वाधिक महत्व है। उनका दर्शन, स्पर्श आदि तो कल्याणकारी है ही, परंतु चरणामृत में तो एक विशेष अलौकिकता होती है। इसीलिए गुरु के चरणों को धोकर उनका चरणामृत लिया जाता है, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, भक्त की चरण धूलि, भक्त का चरणामृत और भक्त का खाया हुआ उच्छिष्ट जूठन, ये 3 महाबल होते हैं। इनमें श्री कृष्ण प्रेम पैदा करने की शक्ति होती है, इसलिए इन तीनों का सेवन करना चाहिए। गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। 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 वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। वन्देऽहं सद्गुरुचरणं। गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणं।
सद्गुरुचरणम् मङ्गलमपि मङ्गलकरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् मायामोहजालहरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् मायामोहजालहरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुकृपालुर्मम शरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुकृपालुर्मम शरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् त्रिगुणत्रितापपापहरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् त्रिगुणत्रितापपापहरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् माइक भवसागरतरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् माइक भवसागरतरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुकृपालुर्मम शरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् कृपया पञ्चकोशजरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् कृपया पञ्चकोशजरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् माइक पञ्चक्लेशहरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् माइक पञ्चक्लेशहरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुकृपालुर्मम शरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुकृपालुर्मम शरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् योगक्षेमवहनकरणम् वन्देऽहं
सद्गुरुचरणम् अशरण शरणं गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् अशरण शरणं गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गोपी प्रेम भाव भरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गोपी प्रेम भाव भरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् राधा कृष्ण प्रेम भरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् राधा कृष्ण प्रेम भरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् प्रेमयाचते नहि तरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् प्रेमयाचते नहि तरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् मेरी राधा रानी राधा रानी मेरी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी मेरी 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 राधा रानी राधा रानी मैं थी अनजानी मैं थी अनजानी अब जानी मैं थी अनजानी अब जानी मेरी ठकुरानी राधा रानी मैं थी अनजानी अब जानी मेरी ठकुरानी राधा रानी मैं थी अनजानी अब जानी मेरी ठकुरानी राधा रानी राधा
जानी अब जानी मेरी ठकुरानी राधा रानी। ओ मेरी ठकुरानी राधा रानी, मेरी ठकुरानी राधा रानी, ओ मेरी ठकुरानी राधा रानी। ओ मेरी राधा रानी राधा रानी, मेरी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, मेरी 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 राधा रानी राधा रानी। मैं थी अनजानी अब जानी मेरी ठकुरानी राधा रानी। मैं थी अनजानी अब जानी मेरी ठकुरानी राधा रानी। मैं थी अनजानी अब जानी मेरी ठकुरानी राधा रानी, ओ मेरी ठकुरानी राधा रानी, ओ मेरी राधा रानी राधा रानी, 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 मेरी राधा रानी राधा रानी। आने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने